अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे काहिरा के बाजार में एक बच्चा भागते हुए कहता है, ताजर राकीफ आ रहा है, ताजर राकीफ आ रहा है। उस ताजर का नाम सुनते साथ ही लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। घोड़ा गाड़ी पर सवार ताजर राकीफ अपने सामान के साथ काहिरा में दाखिल होता है। उसे देखते हुए काजी फाजल कहते हैं, राकीफ क्या ये वापस आ गया है? और फिर घोड़ा गाड़ी पर खड़े होकर राकीफ कहता है, मिस्र के कीमती और शरीफ ताजरों, फिक्र न करो, तुम्हारे काफिले पर हमला हुआ लेकिन तुम्हारा माल महफूज है। मैंने तुम्हारा माल वापस ले लिया है। यह सुनकर ताजर और लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर राकीफ घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर आगे बढ़ता है तो लोग उसका हाथ भी चूमते हैं। दूसरी जानब जंगल में यारोकी बहादुर से कहता है, अब जाने का वक्त है। बहादुर पूछता है, मेरे अमीर कहाँ जाएंगे? तो जवाबन यारोकी कहता है, काहिरा। तो बहादुर पूछता है, क्या आप वजीर सलाहुद्दीन की दावत कबूल करेंगे? तो जवाबन यारोकी कहता है, नहीं, मैं अपने सुल्तान का हुक्म मानूंगा। इधर काहिरा में लोगों के साथ साथ जमशेद भी खुश होते हुए कहता है, ताजर राकीफ खुश आमदीद, खुश आमदीद। और फिर राकीफ उससे पूछता है, जमशेद आप कैसे हैं? तो जवाब में जमशेद कहता है, मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। और फिर साथ ही ताजर राकीफ आगे बढ़ता है और वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, मैं ताजर राकीफ हूँ, मैं अपने काम की वजह से काफी अरसे से यहाँ पर नहीं आया। ये अच्छा इत्तेफाक है कि मैं आपकी वजारत के दौर में वापस आया हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या तुम मेरे आजाज में सामान दे रहे हो? तो जवाबन राकीफ कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, मिस्र में हाकिम है या नहीं, ये तजारती रास्तों की हिफाजत से देखा जा सकता है। बदकिस्मती से मैंने रास्ते में लोगों को जिबा होते हुए देखा। यह देख करके बाद ग्रोहों ने ऐसा किया। मैंने कैरक किले का दौरा किया। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, आप चातले उनको जानते हैं? हाँ। तो राकीफ कहता है, अपने काम की वजह से मेरी हर एक से सलाम दुआ है। मेरा और माइल्स का गहरा रिश्ता था और शुक्र है कि नई बादशाही ने मेरी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया, उसने सामान मेरे हवाले कर दिया। ये मिस्र के लिए एक खौफनाक सूरत हाल है। काश मेरा आबाई शहर उतना ही महफूज होता जितना मैंने इसे छोड़ा था। उसकी बातें सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बात करना आसान है, आपको इतना मुअत्तसब नहीं होना चाहिए ये जाने बगैर कि मैंने मिस्र पर कैसे कब्जा किया। तो जवाबन राकीफ कहता है, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप तजारती रास्ते के जिम्मेदार हैं। कोई मिस्र ये नहीं चाहेगा कि उनकी रियासत बेबस हो। मुझे नहीं बल्कि सामान आपको बचाना चाहिए था। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, लगता है कि आपकी जबान काफी तेज है राकीफ। आप सामान लेकर शहर में दाखिल हुए, इसलिए मैं आपकी जुर्रत बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप बहुत दूर से आए हैं, कुछ आराम करें, जब वापस उठें तो घूमे फिरें और लोगों से मेरे बारे में पूछें। मिस्र में एक नया हाकिम है, आपको उसके साथ रहना बेहतर है। यह सुनते साथ ही राकीफ गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी काजी फाजल से पूछते हैं, ये मगरूर आदमी कौन है? तो काजी फाजल कहते हैं, मिस्र के अहम लोगों में से एक। इन जमीनों ने इससे मजबूत ताजर नहीं देखा, इसलिए शहवार और दरगाम ने हमेशा वही किया जो इसने कहा। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, इसने लालची चातलियों से ये माल कैसे वापस लिया? तो काजी फाजल कहते हैं, चातलियों भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुझे ललकारने वापस आया है या फिर कोई माइदा करना चाहता है? तो काजी फाजल कहते हैं, हम जल्द ही समझ जाएंगे। जबकि दूसरी जानब कमांडर चातलियन से कहता है, आपने ताजर राकीफ के साथ मिलकर सही काम किया मेरे कौंत। आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में हमें ज्यादा से ज्यादा फवाइद फराहम करेगा। तो जवाबन चातलियन कहता है, वो एक हकीकी शैतान है, उसने हमसे हमारा सामान लूट लिया ताकि मिस्र में एक अजीमुशान दाखिली रास्ता बनाया जा सके। इसे कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे कुछ वक्त लगेगा। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब वो निसार के साथ काफिला लूटने के बाद बहुत खुश हो रहा था। इसी लम्हे ताजर राकीफ वहां पर पहुंचा था और उसने चातलियन को पुकारा था। तो चातलियन ने उससे पूछा था, कौन हो तुम? तो निसार ने चातलियन से कहा था, ये ताजरों का शाह है। तो चातलियन ने कहा था, तो फिर क्या हुआ? और फिर घोड़े से उतरने के बाद ताजर राकीफ उसके पास आया था। तो चातलियन ने पूछा था, तुम क्या चाहते हो? तो राकीफ ने कहा था, मैं तुम्हारे काफिले का सारा सामान खरीद रहा हूँ। तो चातलियन ने हंसते हुए कहा था, ये फरोख्त के लिए नहीं है। तो जवाबन राकीफ ने कहा था, कैरक के कौंत के पास तजारत का हुनर होना चाहिए, जैसा कि आपसे पहले कौंत माइल्स के पास था। तो चातलियन ने पूछा था, बदले में क्या दोगे? तो राकीफ ने कहा था, मेरी दोस्ती। ये सुनकर चातलियन ने गुस्से से कहा था, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तो राकीफ ने कहा था, पुरसकून रहो, आपके जूते खूबसूरत हैं, ये कुदस की तरफ से शादी का तोहफा होना चाहिए। तो चातलियन ने हैरान होते हुए पूछा था, तुम कैसे जानते हो? तो राकीफ ने कहा था, क्योंकि तुम्हारे जूते मेरे ही चमड़े की दुकानों पर बने हैं, तुम्हारे घोड़े की जैन और यहाँ तक के पानी का बर्तन भी जिसमें तुम पानी पीते हो, हत्ता कि हर चीज बाजार पहुँचने से पहले
के सब कुछ मेरे हाथों से गुजरती है। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है तो बादशाह इमालिक से पूछ सकते हो। अपनी प्यारी बीवी मैला को मेरा सलाम कहना, हम जल्द ही उनके साथ मुलाकात करेंगे। चलो सिपाहियों, अब आप गाड़ियां ले सकते हो। और फिर हैरान परेशान चातिलों ने उससे हाथ मिला लिया था तो राकीफ ने उससे कहा था, आप जान जाएंगे कि इन जमीनों में सबसे कीमती सिक्का मेरी दोस्ती है। और फिर इस ख्याल के बाद चातिलों कहता है, मुझे उम्मीद है कि वो अजीब आदमी राकीफ ठीक कह रहा था, ये दोस्ती मुझे नफा देगी। दूसरी जानब कुदस में एक सिपाही विलियम के पास आकर कहता है, जनाब वो शख्स जिसकी आपको तलाश थी, हमने उसे ढूंढ लिया है और जान लिया है कि वो कहां पर रहता है। ये सुनते साथ ही विलियम फौरन खड़े होते हुए कहता है, चलो फौरन निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले शहजादी सबीला को मतला करो। सिर्फ वही तस्दीक कर सकती है कि क्या वही आदमी है भी या नहीं। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। इधर काहिरा में एक खूबसूरत लड़की को दुकान पर देखकर कारातेगन भी उस दुकान पर आ जाता है। ताजिर उसे देखकर कहता है, सरदार कारातेगन खुश आमदीद। तो कारातेगन कहता है, खजानची कारातेगन, महसूल जमा करने वालों का सरदार। इसी लम्हे जमशेद को देखते साथ ही कारातेगन उसके सामने आ जाता है। जमशेद जल्दी में होता है और जाने की कोशिश करता है, मगर कारातेगन उसे जाने नहीं देता और पूछता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो जमशेद कहता है, हर कोई राकीफ की बात कर रहा है, देखो तुम क्या कर रहे हो कारातेगन। तो कारातेगन उससे कहता है, रुक जाओ यहीं रुक जाओ, अब मेरी बात गौर से सुनो। वो दुकान राहिया खातून ने जो दुकान छोड़ी थी। तो जमशेद कहता है, कौन सी मैला। तो कारातेगन कहता है, मैला आपके लिए, हुमैरा सबके लिए और राहिया मेरे लिए, मुझे वो दुकान चाहिए। तो जमशेद पूछता है, आप उस दुकान का क्या करेंगे। तो कारातेगन कहता है, तुम मुझे वो दुकान किराए पर दोगे, लेकिन कोई भी ये बात जान ना पाए। अगर कोई ये बात सुनता है तो मैं तुम्हारी ये घूमती हुई आंखें निकाल लूंगा और इसे तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा, ये याद रखना। तो जमशेद कहता है, ठीक है, दुकान आपकी हुई। ये सुनकर कारातेगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है, अब ताजरों को आकर मेरे हाथ चूमने चाहिए, खुदाई तोहफा रखने वाले खजांची कारातेगन के। अब ये राकीफ कहाँ से आ गया है। तो जमशेद कहता है, मैं आपको बताता हूँ, वो मिस्र का खुफिया तहसीलदार है। काहिरा की हर दुकान उसके कब्जे में है, उसे हर लेन देन में हिस्सा मिलता है। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान किराए पर लेंगे, आप उसे खरीदते या बेचते वक्त हिस्सा देंगे, ना कोई ये देखेगा और ना ही सुनेगा। ये सुनकर कारातेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तो इस वजह से वो इतने एतमाद के साथ घूमता है, वो ऐसा काम करता है जैसे वो तमाम दिनार और दरहम का बाप हो। तो राकीफ, तुम मेहनत किए बगैर फसल काटते हो। हाँ। दूसरी जानब महल में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, वो ताजर राकीफ काफी अरसे से यहाँ पर नहीं आया था, अगर वो काहिरा वापस आ गया है तो जरूर कोई अहम वजह होनी चाहिए। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या उसकी ताकत और दौलत के साथ चश्मा सिर्फ तजारत है या कि बाहर से राकीफ भी आगे बढ़ रहा होता है। अंदर काजी फाजिल कह रहे होते हैं, वो तजारती अहराम के सबसे ऊपर वाला शख्स है, लेकिन यहाँ तक कि अहराम के नीचे होने वाली हर एक तजारत में भी उसका हिस्सा होता है। मतलब कि वो खाली नशिस्त जिसमें मैं बैठा था वो राकीफ की नशिस्त है, चाहे राकीफ मौजूद हो या ना हो, वो उसके लिए वो नशिस्त तैयार करते हैं। कुदस से बाज़ंतीन और चीन से यूरोप तक हर जगह उसके तजारती रवाबत हैं। ये सब सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो किससे जुड़ा हुआ है और मिस्र में उसकी क्या हकीकत है, हम ये जान लेंगे। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि राकीफ आगे बढ़ते बढ़ते खलीफा तक जा पहुंचता है। खलीफा उससे कहता है, खुश आमदीद राकीफ, खुश आमदीद। जबकि दूसरी जानब लाडगाय उस शख्स के पास मौजूद होता है जिसने लाडजियोम को मारा था। उसे दबोचते हुए लाडगाय पूछता है, सब कुछ हो जाने के बाद कुदस वापस जाना कैसी हमाकत है। तो वो शख्स कहता है, मैंने सोचा कि कोई मुझे नहीं पहचानेगा, मुझे माफ कर दे। तो लाडगाय अपना खंजर निकालते हुए कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। मगर वो शख्स लाडगाय का हाथ पकड़ लेता है और इल्तजा करते हुए कहता है, बराए मेहरबानी मेरी जान बख्श दे, आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, आप चाहें तो फौरन मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। जबकि बाहर वो सिपाही विलियम और सबीला को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और एक घर के पास पहुंचकर कहता है, ये है वो घर। घर को देखते हुए विलियम सबीला से कहता है, हम आखिरकार लाडजियोम के असल कातिल का पता लगाने में कामयाब हो गए। और फिर इसके साथ ही वो अंदर दाखिल होता है, मगर वो देखते हैं कि उस शख्स की लाश पड़ी होती है और आस पास कोई नहीं होता। यह देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और विलियम उसके पास बैठते हुए कहता है, लानत हो, हमने देर कर दी। और फिर उनके पास आने वाला सिपाही उस लम्हे को याद करता है जब वो गद्दार लाडगाय से मिला था और लाडगाय ने उससे कहा था, फौरन जाओ और विलियम से कहो कि तुम्हें वो आदमी मिल गया है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। विलियम वो आदमी ढूंढेगा तभी मामला हल हो जाएगा। और फिर इस ख्याल के बाद वो सिपाही मुस्कुरा देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।